जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई तमाम लोग ठीक होंगे माशाल्लाह से। तो आपके साथ ना मैं एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी शेयर करने लगा हूँ कि जैसा कि हम सुनते हैं, बहुत से दोस्तों के पास बैठे हुए भी बहुत सी बार सुन चुके हैं कि हर कामयाब बंदे के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। एक बादशाह था, उसकी बेगम ने ना उसे कहा कि हर कामयाब बंदे के पीछे ना एक कामयाब औरत का हाथ होता है। तो उनके ना उसी जो सल्तनत का बादशाह था, उसी सल्तनत में ना एक लोहार रहता था। और वो जो लोहार था ना, वो समझ लें कि मेहनती बहुत ज़्यादा था, मेहनत स्ट्रगल एफर्ट बहुत करता था, लेकिन उसको ना पीछे से कोई गाइड लाइन नहीं थी, कोई प्रॉपर उसको गाइड नहीं था करता, प्लानिंग्स नहीं थी कि इसको आगे करना कैसे है। तो उसने क्या किया कि उसने कहा, बेगम ने, जो बादशाह की बेगम थी ना, उस बेगम ने बादशाह से कहा कि इसके पीछे अगर कोई प्लानिंग देने वाला हो ना, तो ये जितनी मेहनत करता है ना, तो ये बहुत अमीर हो सकता है और बड़ी तरक्की कर सकता है। बादशाह को बड़ा अजीब लगा, गुस्से में आकर उसने कहा कि आपका कहने का मकसद ये है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ, आप हैं तो मैं हूँ, तो आप तो ऐसी नहीं हो। बादशाह को बड़ा गुस्सा आ गया कि कामयाब औरत का हाथ नहीं होता। उसने गुस्से में आके ना तो उसको घर से निकाल दिया। जब उसे घर से निकाला ना, तो उस टाइम काफिले चलते होते थे, वो काफिला किसी दूसरे शहर की तरफ जा रहा था। तो वो जो बादशाह की बेगम थी वो भी उसके साथ चल बसी। तो चलते चलते वो जो लोहार का मतलब समझ ले उसकी सल्तनत में, उस सल्तनत में जो घर था ना लोहार का, वहाँ पे जाके ना तो वो रुक गई। और बड़ी हसीनो जमील थी, बादशाह की बेगम थी। तो वो जाके ना तो बाबा जी के पास बैठ जाती है, वो जो लोहार होता है, तो कहती है कि मुझे यहाँ अपने साथ रख लो। तो बाबा जी उसे अपने साथ रख लेते हैं अपनी बेटी बना के। जब बेटी बना के उसे अपने साथ रख लेते हैं ना, तो टाइम गुजरता जाता है, थोड़ा टाइम गुजरता है, तो वो एक दूसरे के साथ थोड़ी बंदे की गपशप हो जाती है, मतलब एक दूसरे से वाकफ़ हो जाता है। वो उसे बेटी बना लेता है और वो जो है ना लोहार काम करना शुरू कर देता है। उस लोहार के घर में ना एक आटे वाली चक्की होती है। वो जो आटे वाली चक्की होती है ना, उस पे क्या करती है, वो जो बादशाह की बेगम होती है ना, वो उस आटे वाली चक्की को ना कहती है लोहार से कि इसको चलाओ, इस पे भी काम करते हैं। लोहार ने अपना काम करना साथ, उसने क्या किया कि उसने चक्की चलाना शुरू कर दी। वो बड़ी दना औरत थी, बेगम थी, बादशाह की सल्तनत समझती थी चीज़ों को। उसने क्या किया कि मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि आप जो ये गंदम का आटा बनवाती हो ना, ये आप हमसे बनवा लिया करो। लोगों को तो नहीं था पता कि ये बादशाह की बेगम है, लेकिन उसने क्या किया कि उसने कहा कि आप जो है ना आटा हम बना दिया करेंगे, आप गंदम ले के आ जाया करो। गंदम ले के आनी लोगों ने शुरू कर दी, उन्होंने आटा बनाना शुरू कर दिया। आटा बढ़ता गया और उनकी चक्की ज़्यादा चलती गई। मतलब समझ लो कि पहले लोहार जो बड़ी मेहनत कर रहा था, उसको पैसा आ रहा था एक जगह से, सिर्फ उसी जगह से जो मेहनत मजदूरी जो भी करता था लकड़ी का काम, साथ उसको चक्की से भी प्रॉफिट आना शुरू हो गई। जब उसको चक्की से प्रॉफिट आना शुरू हो गई, तो उसने लोहार ने जो पैसे इकट्ठे करके बना के लाने, उससे ज़्यादा पैसे जो उसकी बेगम थी, उसने सारा दिन लोहार ने काम करना, और उसकी जो बादशाह की बेगम थी और वो जो लोहार की बेटी बनी थी, उस बेटी ने क्या करना कि सारा दिन चक्की चला चला के ना तो वो भी अच्छा खासा आटा जमा कर लेना, पैसे जमा कर लेने। लोहार के जो पैसे थे वो जमा किए, जो आटे से पैसे बने वो जमा किए चक्की से। तो बेगम, बादशाह की बेगम और लोहार की बेटी ने बाबा से कहा लोहार से कि आप ऐसा करें कि आप ना बाजार से एक ऊँट खरीद लें। तो उसने गया, वो जाके पैसे डाले उसमें, वो जो कुछ चक्की वाले थे सारे पैसे डाल के ना वो एक ऊँट लेके आ गया। जब ऊँट लेके आ गया ना, तो उसने क्या किया कि मार्केट में एक नाम बन गया कि यहाँ से गंदम लेके आए, आटा बना के जाए, चक्की लग गई। वो जो लोहार की बेटी थी, बादशाह की बेगम थी, उसने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा किया और अपने घर के अंदर 4, 5, 10 चक्कियाँ और लगा दी, और लोगों ने आना और वहाँ पे गंदम लेके और उन्होंने आटा बना के देना। उन्होंने सबको काम पे लगा दिया। वो जो लोहार की बेटी, बादशाह की बेगम, काम पे लगा दिया, लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। एक ऊँट
जैसे ही आना घर, उसने आटा लाद के देना उस पर और लोहार से कहना कि आप जाएं बाज़ार में इसको सेल करके आएँ। उसने बाज़ार में जाके सेल करके वापस आना, और जब वापस आना, जितनी देर में वापस आना उसने सेल करके, उतनी देर में उतना आटा फिर उसने जमा कर लिया होता था। फिर उसने आटा उठाना, फिर चले जाना। उसकी बेटी ने फिर कहा कि आप ऐसा करें, एक ऊँट और ले लें। उसने एक ऊँट और ले लिया, फिर दूसरा ऊँट ले लिया, तीसरा ऊँट ले लिया। फिर ऐसा लिया कि ऊँट ले के साथ लोगों को लगा दिया, उनको दे दिए कि आप ये ऊँट लेके जाया करें, हमारा आटा लेके जाया करें, हमारा ऊँट हमारा आटा। आपने क्या करना है कि हमें जो है ना, हम आपको प्रॉफिट देंगे, मतलब दिहाड़ी देंगे, सैलरी देंगे और आपका काम चल जाएगा। उन्होंने एक लंबी लाइन, वक्त गुजरता गया, किस्सा मुख्तसर करने लगा हूँ। वक्त गुजरता गया और एक ऐसा टाइम आया कि वो अच्छे खासे ताजर बन गए। जब अच्छे खासे ताजर बन गए, इतनी प्रॉफिट आना शुरू हो गई, बिजनेस बड़ा हो गया, कारोबार बड़ा हो गया उनका। और फिर उन्होंने क्या किया कि महल बनाना शुरू कर दिया। जब महल बनाना शुरू कर दिया तो महल बड़े पैमाने पे बनाया और उस महल के 40 दरवाजे बना दिए। तजारत पूरे उस सल्तनत में समझ लो कि चर्चे हुए कि यार ये नया ताजर उठा, बड़ी तरक्की कर गया। वो जो पहले वाला बादशाह था जिसने बेगम को निकाला और वो लोहार की बेटी बन गई, उसका एक दिन इत्तेफाक हुआ कि उसने कहा कि आज ना ये जो बड़ा ताजर है ना, आज इसके यहाँ विजिट करना है, देखना है कि क्या हिसाब है। तो साथ उसने सोचा कि इतना बड़ा इसका काम है, कारोबार है, तो साथ इससे रिश्ता मांगते भी हैं। बादशाह को ज़रूरत भी थी शादी की, क्योंकि उसने अपनी बेगम तो निकाल दी। तो क्या हुआ कि वो वहाँ पे उसके महल में चला जाता है, वो जो कभी लाहौर हुआ करता था। जब महल में जाता है तो वो कहता है कि आप ये सारी चीज़ें कैसे बनी हैं, ये महल सारा नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त सारी चीज़ें। तो उस लोहार ने कहा कि बैठ जाए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। उस महल के 40 दरवाजे थे और वो जो लोहार की बेटी बनी थी, बादशाह की बेगम थी, वो एक दरवाजे से आई तो और सूट पहना, दूसरे से आई सूट चेंज करके और कलर का, तीसरे से आई और कलर का। आई मीन के 40 दरवाजों से वो आई और 40 सूट चेंज किए। और बादशाह बड़ा हैरान हुआ कि कितनी के इनके पास दौलत है कि 40 दरवाजे हैं और 40 सूट चेंज करके जो है ना ये इसकी बेटी सामने आई है। तो वो जब बेटी सामने आती है तो बादशाह को उस टाइम तक भूल गया होता है कि ये मेरी बेगम है। और क्या करता है कि वो उस बाबा जी से, लोहार जी से पूछता है कि मुझे ना इस अपनी बेटी का रिश्ता दो। तो लोहार ना आगे से मुस्करा के बाबा जी कहते हैं कि मैंने तो बेटी आपको पहले भी दी हुई है। तो वो कहता है मैं समझा नहीं आपकी बात कि बेटी पहले भी दी हुई है। वो कहता है नहीं, मैंने आपकी बेटी का जो है ना रिश्ता मांगना है, मतलब हाथ मांग रहा हूँ, मेरे साथ इसकी शादी कर दें आप। वो कहता है नहीं, बेटी तो मैंने पहले भी दी हुई है। कहता बाबा जी मैंने सुना है कि आप बड़े गरीब होते थे, बड़े मुश्किल टाइम में सफ़र कर रहे होते थे, लेकिन अब तो बड़े माशाल्लाह अच्छे लेवल पे आप जा रहे हैं। तो ये सारी कहानी का, इस तरक्की के पीछे राज क्या है? तो वो कहता है कि इस सारी कहानी का, तरक्की का राज ये है कि एक टाइम था कि मेरे पास कुछ नहीं था, एक काफिला जा रहा था तो ये बेटी वहाँ से मुझे मिली। इसने कहा मुझे बेटी बना लो, घर रख लो। मैंने बेटी बना के घर रखा और जो जो कहती गई मैं करता गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक ताजर बन गया हूँ और एक महल बना चुका हूँ और आप उसका विजिट करने आए। बादशाह सोचता है ये तो मैंने अपनी बेगम निकाली थी और जिसने कहा था कि यार कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। तो वो बड़ा शर्मिंदा होता है कि ये तो वही औरत है। तो वो औरत मुस्करा के, वो जो बाबा जी की लड़की और बादशाह की बेगम होती है, मुस्करा के कहती है कि मैं आज भी तुम्हारी बेगम ही हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताने आई थी कि हर कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का ही हाथ होता है। तो इस कहानी का मैसेज का आप ये समझ लें कि ये जितने हमारे भाई हैं जो मैरिड हैं, जो शादीशुदा हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो शिकवा ना किया करें ज़्यादा। मेरी बहनें जो हैं ज़्यादा शिकवा ना किया करें, आप उनकी हौसला अफजाई किया करें, उनको अच्छी अच्छी प्लानिंग्स दिया करें, उनके साथ चला करें, उनको खाना अच्छे से बना के दिया करें, उनके साथ कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बड़ी मीठी सी, बड़ी अच्छी होनी चाहिए, गपशप बड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिस वजह से ताकि आप दोनों खुशी खुशी से अच्छा वक्त गुजारो और उसकी हमेशा आप तारीफ़ किया करें। अगर आप मर्द की तारीफ़ करते हैं और मर्द जो है ना वो और मोहब्बत के साथ मेहनत करेगा कि यार मेरे घर का निज़ाम बड़ा अच्छा है,
तो वो जो औरत होती है ना, अच्छी औरत जो है ना, वो मर्द को एक अच्छा मर्द बना देती है। और जो पंजाबी की बात है कि चौधरी ना बंदा बुढ़ी दे सिर ते बनदा है, ते जे बुढ़ी चंगी ना होए ते फिर बंदा चौधरी कित्थों बन सकदा। क्यों चौधरी? वीडियो ते तू पूरी सुनी है, ते बाकी अल्लाह तेनों भी सलामत रखे भरा।